अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि स्कूल ऑफिसर का अब इंटरव्यू होने वाला है और मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है अपने कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हैं उनके साथ। वो इंटरव्यू शेयर कर रहा हूँ, कुछ खास चीज़ें हैं, उसको आप देख लें और उसके बाद आप इंटरव्यू दें और हमें बताएं कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। जितने भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर थे उसमें से कुछ बच्चे आए थे जिनको हमने तैयार किया, रेडी किया है, अब इंटरव्यू देंगे। बेस्ट विशेस कहते हैं सबको, जो भी बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और ये आप देख लें कि आप इसी हिसाब से आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्दर मैं आपको गाइड करूंगा कि म्यूनिसिपल ऑफिसर का इंटरव्यू का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह देना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर किए जाते हैं, कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैंने 5-6 खुद इंटरव्यू दिए हैं। बाकी मेरे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं जो हो चुके हैं या दोस्त हैं, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ वो भी पहले कुछ से शेयर किया है जो हमारे दोस्त हैं सीएसपी, वो भी आपको शेयर करूंगा, वो भी आप बाद में देख लेना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी भाई सलाम। सर इसका एक्सपीरियंस ये रहा कि लास्ट के जो 2 मंथ थे ना, तो उसमें मैंने ना इसको काफ़ी टाइम दिया। मीन्स के 12-12 13-13 घंटे भी मैं पढ़ती थी सिर्फ ना। और सही, जबरदस्त। जीके, इंग्लिश और क्या कहते हैं एवरीडे साइंस। और मैंने बहुत मतलब के ना थॉरोली पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा। मतलब बार बार मैं पढ़ती थी। और जो आपने नोट्स दिए थे उसको पढ़ा। आपके जो वो लेक्चर थे सर मोहम्मद अली के, उसको मैंने बार बार देखा, बार बार देखा। और इसी तरह ना मेरे दोनों टेस्ट जो है वो क्लियर हुए। अकाउंट्स का भी हुआ, वो तो मेरे अपने फील्ड का था, तो वो उससे सही, हुई थी। और आपके जो इंग्लिश के लेक्चर थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो फिनिश किए थे, को 1 बाय 1 करके मैंने देखना स्टार्ट किया था। जबरदस्त। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थियोरेटिकली जो है आपके लेक्चर्स सुने थे एंड सर मोहम्मद अली के लेक्चर्स सुने थे। सही, जबरदस्त। चलें, वेरी गुड। दूसरे शोएब शोएब साहब, आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस टेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी भाई सलाम। थैंक यू सो मच सर। और पेपर मुझे इजी। जी जी हाँ, बोलें बोलें। हेलो सर। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। शोएब, माय नेम इज शोएब मिर्ज़ा, आई बिलोंग फ्रॉम हैदराबाद अर्बन इन एमओ। सही, बेसिकली सर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बेसिकली आपकी इंग्लिश ने तो बड़ा सपोर्ट किया, लिटरली कहा जाए तो मेरे लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस था आपकी इंग्लिश के लेसन लेना थ्रू। अगर कहा जाए तो कुछ मेरी गलतियां भी थी। अगर 6 से क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़े हुए थे, एक मरतबा नहीं, कम से कम 15 से 20 मरतबा, वो भी उसके बावजूद मेरे गलत हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट तो क्लियर हो गया, पर अभी इंटरव्यू में वो टेंशन हो रही है कि, तो इसी टेंशन में भी पता नहीं क्या हो रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस। थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा चीज़ें। तो मैं यहाँ से एक स्लाइड ले लेता हूँ और उस स्लाइड के थ्रू आपको समझाता हूँ कि अब क्या करना है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि एंट्री है ना आपकी, एंट्री इन द इंटरव्यू रूम must be showing your positive gesture and confidence। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला। जब आप इंटर होते हैं ना, देखें, हम कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। तो आपका पहला इंप्रेशन ये होता है कि जब आप इंटर होते हैं उसी से अंदाजा हो जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं या कितने परेशान हैं। फेडरल पब्लिक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताता हूँ कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपका कॉन्फिडेंस के लिए आपको कभी कभार परेशान भी करते हैं, लेकिन फेडरल पब्लिक वाले आपको ये भी कहते हैं कि आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, थोड़ी सी परेशानी है, नर्वस हैं, तो आप बाहर जाएं, पानी पिएं, चाय पिएं, उसके बाद वापस आएं, क्योंकि मैंने एफपीएससी में भी टेस्ट दिया है। लेकिन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह नहीं होगा, तो आपको खुद ही करना होगा। तो आपकी जो एंट्री है ना कमेटी रूम में, वो कमेटी रूम में ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये शो हो कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। एक हमारे साथ एक लड़की थी, वो जब इंटरव्यू देने गई तो शी गॉट नर्वस
इतना नर्वस हुई, तो वो जब बाहर आई तो वो रोते आई। तो आपको सबसे पहले नर्वसनेस को कंट्रोल करना है, क्योंकि रिटन से ये अब कंफर्म हो गया कि आप टैलेंटेड हैं, आपको नॉलेज है, मतलब आपकी नॉलेज का पता चल गया। अब जो इंटरव्यू होगा ना, दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू हैंडल। मतलब अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सीट मिले तो हाउ विल यू कंट्रोल द पीपल अराउंड, क्योंकि आपको पता है कि हजारों लोग होते हैं, पूरा सिटी होता है, टाउन होता है, वो आपके कंट्रोल में होता है, उनको डील करना होता है। तो उससे पता ये चलेगा कि आप बेसिकली इस सीट के लिए डिजर्विंग है या नहीं है। उसके बाद शुरू शुरू में आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है, एक स्लाइट इंट्रोडक्शन, वो आप अपने हिसाब से बना लें। ये करते हैं, आप अपना नाम बताते हैं और एकेडमिक जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपने सीखा है, वो आप बताते हैं बस। बाकी ये नहीं है कि माय नेम इज रशीद, माय फादर नेम इज, मैं यहाँ पे रहता हूँ, नो। सिंपली आप एकेडमिक, क्योंकि आपके फादर से उनको कोई कंसर्न नहीं है, उनको कंसर्न है आपसे। तो आप अपनी अचीवमेंट बता सकते हैं कि मैंने ये किया है, यहाँ से ये अचीव किया है। तो बेसिक ये चीजें हैं। उसके बाद आती है एजुकेशन। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या आप डबल एमए कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको पीएचडी नहीं चाहिए, उनको सिंपल एक ग्रेजुएट मास्टर्स चाहिए अगर आपने मास्टर्स किया है। और दूसरी बात ये है कि जब आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जब आप बताते हैं, तो एक चीज जहन में रखें कि आपके एकेडमिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं। सपोज कि अगर आपने मेडिकल में किया है, बीएससी इंजीनियरिंग में किया है, तो उस फील्ड से अगर कोई एक्सपर्ट होगा, ही विल बी आस्किंग क्वेश्चंस। तो इंट्रोडक्शन के बाद आपकी एजुकेशन के बारे में एक बंदा होगा, आपको बताएगा कि मिस्टर रशीद, यू हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड यू हैव गॉट एन एक्सपीरियंस सो एंड सो। अब आप हमें बताएं कि इंग्लिश लिटरेचर में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं ऑलरेडी जहन मेरा बना हुआ हो, अगर आपने इंजीनियरिंग में की है, मेडिकल में की है, तो आप बताएंगे कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और मैं इसमें एक्सपर्ट था। तो उसमें एक्सपर्ट आपका होना जरूरी है, आप ऐसे हवा में बात नहीं छोड़ेंगे। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर सपोज कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, दे आर गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन बट यू डू नॉट नो कि उसका आंसर क्या है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि सर मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है ना, आप जो सॉरी है ना, वो बेस्ट आंसर है किसी चीजों का, मतलब आप जैसे खाम खा कोई बात, उनका टाइम जाया नहीं करने। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस किया जाता है, हाउ मच टाइम इज नीडेड to give answer to a question being posed by a committee member। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी मेंबर आपसे एक क्वेश्चन करता है, कोई सा भी क्वेश्चन आपसे किया जाता है, तो आपकी नजर में उस क्वेश्चन के आंसर का कितना टाइम लेना चाहिए? आपको पता है कितना टाइम देना चाहिए? आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, तो कितना टाइम देना चाहिए उसके जवाब का? So basically है ना? 2 to 3 हाँ, minutes. जी जी, 2 to 3 minutes, sir. 2 to 3 मिनट्स। अब इसमें नॉर्मली इस तरह होता है कि काफी बच्चे इतने नर्वस हो जाते हैं, वो उनका सारा टाइम ले जाते हैं, मजबूरन उनको मना करना पड़ता है, आप लोगों को कहना पड़ता है कि भाई ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर वो मजबूरन वो समझ जाते हैं कि ये बस जो है हमारा टाइम जाया करने आया है, यहाँ तक कि आपको कहते भी हैं कि भाई बस बस ठीक है, इट्स ओके। तो आपको मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, योर आंसर मस्ट बी कैलकुलेटेड। आपका आंसर कैलकुलेटेड होना चाहिए कि भाई म्यूनिसिपल टाउन ऑफिसर की इतनी इतनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और आप भले उसके 40-50 सेकंड लें, 1 मिनट आप समझते हैं, जितना आप बोल सकते हैं, जितना आपका फ्लो है, रिदम है, उसी हिसाब से और टू द पॉइंट चीजें करनी है, किया जाता है। वो इन उसी क्वेश्चन का जवाब देंगे। उसके बाद हम आते हैं जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि अगर पॉसिबल है कि अगर सपोज कि आपका कोई दोस्त पहले इंटरव्यू दे रहा है या कुछ दोस्त दे रहे हैं, तो कोशिश करें जितना हो सके, ये है कि आप क्वेश्चन जमा करें। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जमा करने का मकसद क्या है? कलेक्ट द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग
इन दी इंटरव्यू। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे अब लोकल गवर्नमेंट के इंटरव्यू चल रहे हैं ना, क्वेश्चन किए जाते हैं, जब जितना हो सके कलेक्ट क्वेश्चंस, तो उसी क्वेश्चन, उसके अलावा बाकी आपको जो चीजें एरिया में बता रहा हूँ वो बताएंगे। उसके बाद होता है कि इस्लामियात जो है ना, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर एरिया है एक जो क्वेश्चन सिंध है सर। पब्लिक आपको सर हमेशा एक्सक्यूज मी पूछेगी। सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर बेसिकली एक चीज बता दें। बेसिकली ये ज्यादातर एसपीएससी वाले टोकन क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कशन ज्यादा करते हैं, बेसिकली टू द पॉइंट क्वेश्चन जिसको टोकन क्वेश्चंस कहा जाता है। जैसे अभी आपने कहा कि किसी चीज का कैपिटल पूछ लेते हैं, तो ये बेसिकली दिस द टोकन क्वेश्चन। या डिस्कशन क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं या टोकन क्वेश्चन पे ये ज्यादातर ये बिलीव करते सिंध हैं पब्लिक एसपीएससी सर्विस वाले? कमीशन जो है ना, उसमें दो की तीन किस्म के लोग होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके पास टोकन क्वेश्चन बने हुए होते हैं। मतलब आप 80-90% ये जहन बना के जाएं कि क्वेश्चन टोकन ही होगा, लेकिन उसमें ओके। कुछ एक आधा बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो आपसे थ्योरेटिकल पूछेगा कि भाई आप बताएं कि अब जो डिस्कशन बेस। प्रेजेंट जो इशू है पाकिस्तान का या सिंध का, प्रेजेंट इशू कौन सा चल रहा ओके। है इस वक्त, जिसपे लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किए कि भाई इस चीज को इधर ही रहने दो। तो करंट आपको अफेयर। पता होना चाहिए कि वो कौन सा इशू है और उस इशू के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, ओके। तो आप ओके। बताएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसको क्यों नीलाम ना किया जाए। इसी तरह कराची का जो स्ट्रीट क्राइम है उसको कंट्रोल किस तरह किया जाए। तो व्हाट इज द एग्जैक्टली। सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कि हाउ टू कंट्रोल क्राइम, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम इन कराची। तो दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो थ्योरेटिकल का भी जहन बना। इस्लामियात में आपको जो है ना, टाइटल ऑफ द प्रॉफिट्स, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पीस बी अपॉन देम, टाइटल ऑफ द प्रॉफिट्स जो है आपसे पूछा जाएगा। पीस बी अपॉन हिम, पीस बी अपॉन देम, जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनके टाइटल्स कौन कौन से थे, कि भाई कौन कौन सा टाइटल था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। एक तो आप टाइटल याद करेंगे, उसके साथ एंड देयर रिलेशनशिप, उनका जो आपस में रिलेशनशिप था कौन सा था, कि भाई इस तरह जो लाइफ लाइफ ऑफ दी होली प्रॉफिट जो है, ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, उसमें या ये होता है ज्यादातर पीस बी अपॉन हिम, उसमें होली प्रॉफिट की जो वाइव्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। आपका जो बेटल्स हैं, बेटल्स के बारे में आपसे इस्लामियात के क्वेश्चन नॉर्मली ये करते हैं, देखते हैं कि आपकी इस्लामियात की नॉलेज कितनी है, तो आप इस्लामियात को जरूर देखें। उसके बाद हम आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे आप कह रहे हैं कि सपोज कि हमने अब 1900 पाकिस्तान जो स्टडीज है, पाकिस्तान स्टडीज की 1857 से लेकर वार ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू करेंगे। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस से शुरू करेंगे टू 2023 तक। अब ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस से क्यों, नॉर्मली वार ऑफ इंडिपेंडेंस से क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ये वार क्यों लड़ी गई, उसके बाद लखनऊ पैक्ट है या मुस्लिम लीग कब बनी, नेहरू रिपोर्ट कब आई, 14 पॉइंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये मेजर पार्ट आपसे पाकिस्तान स्टडीज के किए जाते हैं। उसके बाद जो होता है आपसे जो 3-4 कमेटी मेंबर्स होते हैं, पहला आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है कि भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर आपको बताते हैं कि भाई ये आपसे करंट अफेयर पूछेगा, ये पाकिस्तान अफेयर, ये इस्लामियात आपसे पूछेंगे। और एक स्पेशलिस्ट होगा उनकी फील्ड का, मतलब म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं। ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, कौन सा काम करता है, आजकल जो है म्यूनिसिपल कारपोरेशन अच्छा क्यों परफॉर्म नहीं कर रही। लोग जैसे अभी बरसात हो रही है तो पानी बहुत ज्यादा है सिटीज में, आप देख रहे हैं कि उस मैनेजमेंट को सही कैसे किया जाए। तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन के बारे में, या टाउन कमेटीज क्या है, टाउन कारपोरेशन क्या है, तो इसके बारे में, टाउन्स के बारे में भी आप पूछेंगे। इस तरह ये भी पूछ सकते हैं कि भाई तालका और टाउन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, हम क्यों कहते हैं कि ये टाउन है और ये तालका है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो इसकी हिस्ट्री आपको आनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा एरिया आप नहीं छोड़ेंगे जहां पे ये डाउट हो कि भाई आप बस ऐसे ही नींद से उठ के आए हैं। ये मेजर पार्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर हम आते हैं, आपसे ज्यादातर क्वेश्चन कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन किए जाते हैं। आपने सपोज कि एक सवाल का जवाब दिया, जैसे हमारे काफी दोस्तों ने दिया था, सवाल का जवाब दिया, लेकिन वो सवाल जो है आपने 100% सही जवाब दिया,
मेंबर आपको कहेगा कि तुम्हें ये भी पता नहीं है, इसका ये जवाब है। जब आपको कंफर्म हो कि इसका ये, जैसे हमने कहा कि 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, आपको वो कहता है नहीं ये तो 55 में हुई थी, तो आप रेफरेंस दे के कहेंगे कि सर फलां किताब में गुलशेजार सरवर की एक किताब है, उसमें मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है उसमें 1857 है, उस किताब का रेफरेंस देंगे। आप इस तरह नहीं कहेंगे कि मैंने तो इस तरह पढ़ा है, हजारों किताबें पढ़ी हैं, तो उसकी अथेंटिसिटी आपके पास हो। गुलशेजार सरवर की एक बुक है, बुक में 1857 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो कोई भी चीज आपको करनी है, सपोज के म्यूनिसिपल कारपोरेशन के बारे में पूछा जाता है कि भाई वो कब आया, उसमें कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज हैं, आप उनको वो बताएंगे कि, लेकिन ये आपसे पूछेंगे कि ये तो इस तरह नहीं है। आप जब भी कहेंगे ना, आप रेफरेंस देंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही, बताएं शाबाश। यस सर, आ रही है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे नहीं सर इस तरह तो नहीं है, मैंने तो इस तरह, भाई आपने इस तरह पढ़ा है, लेकिन कहाँ से पढ़ा है, कौन सी चीज से पढ़ा है, पाकिस्तान हिस्ट्री कौन से पढ़ी है, कौन सी चीज से पढ़ी है, कौन सी बुक पढ़ी है, ठीक हो गया। तो ये 4-5 चीजें हैं, इसमें आपका इस्लामियात भी होगा, पाकिस्तान भी हो गया, और करंट में ज्यादातर आपको अगर वो समझते हैं, फिर आपका मेजर पार्ट जो होगा, ज्यादातर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, एक दो अफगानिस्तान के बारे में किए जाते हैं। अफगानिस्तान जो ज्यादातर क्वेश्चन अगर आपको कहें जाए, मिडिल ईस्ट के बारे में, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ आपका सी पैक को थोड़ा सा देख लें। उसके बाद अमेरिकन पॉलिसी क्या है टुवर्ड्स पाकिस्तान, अमेरिका की पॉलिसी क्या है। उसके बाद चाइना को ओवरऑल आप पढ़ेंगे, चाइना रोल इन साउथ एशिया में चाइना का क्या रोल है। और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडो पाक रिलेशनशिप पे इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि देखिए हम ये नहीं चाहते कि आपका कोई भी एरिया रह जाए, कोई भी एरिया आपको छोड़ना नहीं है। इन सारे एरियाज पे आपको ओवरव्यू देंगे कि भाई मिडिल ईस्ट का रोल क्या है, क्या कर रही है आजकल मिडिल ईस्ट में, काफी मुल्क तबाह हो गए, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सीपे को किस तरह देखते हैं, अमेरिकन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ कौन सी है, चाइनाज रोल साउथ एशिया में क्या है, चाइना क्या कर रहा है, जैसे सीपेक बना रहा है इस आईएमएफ तरह। के लिए, जी, इंडो पाक का रिलेशनशिप के आईएमएफ बारे के में लिए, पढ़ लेंगे। जी, आईएमएफ के लिए से पूछ सकते आईएमएफ, हैं। हाँ इसके इसके लिए भी पूछ सकते हैं आप, जैसे लोन वगैरह आ रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान जो है हमारा बैंक करप्ट होता जा रहा है दिन ब दिन, पाकिस्तान की हाउ टू मेक पाकिस्तान इकोनॉमी स्टेबल, ठीक है, इसकी इकोनॉमी स्टेबल कैसे होगी, वो आप सजेशन देंगे, ठीक है। तो इस तरह कशकोल लेके तो हम नहीं घूमेंगे ना। तो ये बेसिक चीजें हैं, इससे पता चलेगा कि आप चीजों को समझते हैं या नहीं समझते। उसके बाद हम आते हैं आपका एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस हो, अगर वो एक्सपीरियंस आपका मैच नहीं कर रहा, सपोज कि आप टीचर हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, मैच नहीं कर रहा, फिर वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है कि भाई सपोज कि एक 17 ग्रेड में लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो वहां से इधर आ रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस उससे मैच ही नहीं कर रहा, तो उसके बारे में फिर आपको ऐसा स्ट्रांग या ऑथेंटिकेटेड रेफरेंस या जवाब होना चाहिए, जिससे पता चले कि आप इसके लिए ज्यादा डिजर्विंग है। क्योंकि काफी बच्चे टीचिंग से फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ चाहते हैं, सपोज कि पीएचडी जीएसटी एएसआई बनना चाहता है, तो ये कंट्रोवर्सीज आपकी क्रिएट होगी। और सेकेंडली जो है, आपसे ऑब्जेक्शन करेंगे, और ऑब्जेक्शन में आपको थोड़ा सा इरिटेट करेंगे, दे विल इरिटेट यू, ठीक है ना। तो इरिटेट में क्या होगा कि आपसे मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें वो समझे कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो आपको स्माइल देनी है, ठीक है ना। आपको स्माइल देके कोई भी गुस्सा दें, इरिटेशन आप इरिटेट करें, ऑब्जेक्शन करें, तो आपसे ये पता चले कि आप कूल कंफर्टेबल हैं, आप कंप्लीटली कंपोज्ड हैं, आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा देखी जाएगी, कंपेरेटिवली आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा, ठीक हो गया। यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट योर सिटी, सपोज कि मैं सक्खर का हूं, अब इसमें जो है आपके जो क्वेश्चन है ना, इसमें 20 से 30% जो है ना आपसे पूछा जाता है कि आपके सिटी के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। सपोज के अरोड़ के बारे में, सेवन सिस्टर्स के बारे में, मिनारा है हमारे पास यहाँ पे, इस तरह
काफी जो रिवर के बारे में पूछते हैं, लेंसडाउन ब्रिज के बारे में पूछते हैं, बैराज के बारे में पूछते हैं, अगर कोई शिकारपुर का है शिकारपुर के बारे में पूछेंगे। लेकिन आप सिटी के बारे में पूरी नॉलेज रखें अपनी, आपका जो भी सिटी है उस सिटी की कौन सी सौगात है, मशहूर है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अंग्रेजी में पूछा जाता है व्हाट डू यू नो समथिंग अबाउट योर सिटी मिस्टर रशीद, तो माय आंसर मस्ट बी इन इंग्लिश। Sir, I know a lot about my city. It is a historical place at the right bank of Indus River. It is a Sakhar Barrage, Lansdowne Bridge. तो मैं सारा उसके बारे में, सेवन सिस्टर वेरी पॉपुलर, मैं उसके बारे में बताऊंगा, मीनारे के बारे में बताऊंगा, डेट मुझे याद होगी कि ये कब बना, डेट में बताऊंगा, लेंसडाउन ब्रिज कब बनी, कितनी लागत आई थी, उसके बारे में बताऊंगा, अरोड के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अरोड, सेवन सिस्टर्स के बारे में बताऊंगा व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ सेवन सिस्टर्स, कहाँ से इजाद हुआ, कब शुरू हुआ, क्या मसला है, ये हकीकत है, रियलिटी है या मिथ है, तो वो सारा मैं बताऊंगा अपनी सिटी के बारे में। इससे पता चलेगा कि हाउ कॉन्फिडेंट एम आई, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस शो करना होता है। लैंग्वेज अंग्रेजी में पूछा जाता है, अंग्रेजी में, और कंपोज्ड का मकसद ये है कि आप उसके सवाल को पहले पूरा करने दो। हम क्या करते हैं, सपोज कि अब उसने सवाल पूरा किया नहीं है, व्हाट डू यू नो अबाउट योर सिटी मिस्टर रशीद, अब देखूं कि उसने एंड किया है, तो एंड किया है तो फिर मैं बताऊंगा सर ये है ये। सवाल आपसे करना था, जब जो सारी जो टॉक होगी वो इंग्लिश के अंदर होगी, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है, तो उसकी बेहतरी के लिए बताएं। उसकी बेहतरी के लिए आप जो है ना घर में किसी के साथ भी डिस्कस करें, या कोई दोस्त देख लें अगर जिसने पास किया है उसके साथ डिस्कस करें, और इन्हीं एरियाज पे डिस्कस करें जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है ना, इसको भी आप आराम से देख लें, और उसके साथ साथ वो दूसरी जो वीडियो है जो मैंने आपको बताई थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो काफ़ी बच्चों ने तो उसको मेरे ख्याल में ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चे जो रह गए हैं, ये वाली है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप जाएं, ये अकाउंट बना लें, अगर जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे आप जाएं, तो यहाँ नीचे होगा, इसमें हमारे दोस्त हैं CSP मोहसिन नाम है, ये हैं, ये मोहसिन अली सुमरो, ठीक है ना, ये CSS ऑफिस 19 ग्रेड में अभी तो इनको मिल गया है, तो ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इस पे आप साइन इन करें, ये भी शेयर करता हूँ, 1 घंटे का ये पूरा सेशन है, इसको भी आप देख लें, इसमें भी काफी, ये तो वैसे लेक्चरर वगैरह के जो बच्चे या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे उसके बारे में, लेकिन नॉर्मल सर ने जो बताया है, मोहसिन साहब जो CSP हैं, इसने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, उसको ड्रेस कोड या और कुछ, जैसे गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स को कौन सी ड्रेसिंग करनी चाहिए, किस चीज से अवॉइड करना चाहिए, ये आप देख लें, 1 घंटे का सेशन होगा, ये मैं अपना वाला सेशन भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बाकी फर्दर आपकी कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस आप बना लें, ठीक है ना, वो आप क्वेश्चन भले आप शेयर कर दें, उसके बाद टाइम टू टाइम हम कोशिश करेंगे कि जब आपका इंटरव्यू होने वाला हो तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्यूरीज हैं उसको भी एड्रेस करेंगे। मैं सर वालों से भी बात करता हूँ, जितने भी दोस्त हैं उनसे भी थोड़ा बहुत आइडिया लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अभी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के बारे में इंटरव्यू दिया है, कंडक्ट भी किए हैं, तो वो भी आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आपको साथ लेके चलेंगे, कोशिश ये होगी कि आप टेस्ट इंटरव्यू तक जाएं और पास करें। ठीक हो गया सर? अब अमूमन सर एक क्वेश्चन होता है कि आप म्युनिसिपल ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका सर आंसर किस तरह होना चाहिए? पूरी सिटी को, टाउन को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको मॉडल बनाने के लिए मेरे पास ये चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि आई एम डिजर्विंग इस सीट के लिए, वो चीजें आप उनके सामने रखेंगे कि भाई आप डिजर्विंग क्यों है, आप टाउन को किस तरह मॉडल बनाएंगे, एज अ मॉडल टाउन, एज अ मॉडल सिटी आप किस तरह बनाएंगे। देखें कचरा हर जगह पड़ा हुआ है, एक म्यूनिसिपल ऑफिसर का काम क्या होता है, उसके पीछे उसके नीचे कितना स्टाफ होता है, वो विद आप जो है ना, जब तक आपके पास वो सोर्स नहीं होगा ना, वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी ना, तो इसका जवाब भी हवा में होगा। समझ आ रहा है मतलब, यस सर, यस। चीजें आप जब जमा करेंगे कि म्यूनिसिपल ऑफिसर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इसका जवाब आपको ऑटो मिल जाएगा, यार ये तो जवाब ये पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने म्यूनिसिपल ऑफिसर पे नहीं पढ़ा कि म्यूनिसिपल ऑफिसर का क्या काम है। थोड़ा सा सर्च कर लें, उनका एक्ट पढ़ लें, देख लें कितना स्टाफ होता है और कितना बजट होता है, तो उसी को जहन में रख के आप एक अच्छा सा जवाब बनाएं, उसके बाद आप मुझसे शेयर करना, इंशाल्लाह फर्दर भी आपको गाइड करूंगा। इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर एक सवाल और, एक जी सवाल आपसे ये पूछना था कि सर मुझे ये पूछना था, जी आप पूछें पूछें। जो चीजें आपने बताई हैं इन सब पे इंशाल्लाह ताला हम कमांड हासिल कर लेंगे, सब चीजें कर लेंगे,
जब इंटरव्यू देने जाएंगे, जब वो हमसे क्वेश्चनिंग करेंगे, तो हम अगर उनको जब इंग्लिश बोल रहे हो, तो अगर टूटी फूटी बोल रहे हो, कोई इशू ये नहीं, चीज एक कोई बैड इशू इंप्रेशन में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, चल जाएगा। उनकी अंग्रेजी अपनी भी ऐसी होती है। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी पारस बेटा। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैं कराची से हूँ ना, तो डोमिसाइल मेरा लाड़काना का है, तो इंट्रोडक्शन में मैं लाड़काना का बताऊँ हाँ, या लाड़काना का बताएंगे। कराची का बताऊँ? प्रेजेंटली जो है मैं कराची में रहती हूँ, लेकिन लाड़काना की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। मोहनजोदड़ो जो भी है उसके ठीक है बारे में आप बताएंगे। कराची में ठीक है कहाँ रहते हैं, वो कराची के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लें, बस ये इसका आंसर है। जी सर। और सर वो कंफ्यूजन आप बता रहे थे ना कि वो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो मतलब वो किस लेवल पे करते हैं? क्योंकि एसपीएससी का जब मैंने इंटरव्यू दिया था ना, तो वाकई में एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझे पानी पिलान मतलब कि बोला था आप पानी पी ले देन हमें आंसर करें। तो ये तो जानबूझ के वो हमें कंफ्यूज करते हैं, तो मतलब किस तरह से हमें देखिए, जब कंफ्यूज जब करते हैं? आपका जहन बना हुआ होगा ना, वो थोड़ा मुझे ये परेशान करते हैं, लाइटर नोट पे करते हैं। वो बेसिकली फ्रेंडली परेशानी होती है। जब आपको क्लियर होगा ना ये करते हैं, तो आप स्माइल देंगे। ठीक है ना, वो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ओके सर। सॉरी कर देंगे। सॉरी सर, बस पर सिंपल है। मेरिट तो चलेगी ठीक है ना सर। सर। मेरिट चलेगी इंशाल्लाह, बेहतर होगा। सर लोग मुख्तलिफ र्यूमर्स नहीं आ नहीं रहे हैं नहीं, कि मेरिट CPT चलेगी। मैं कहीं ये हो आपको गया। बताऊंगा, आप लोगों का नाम आएगा लिस्ट में। मैं गुड न्यूज यकीन दूंगा। करें सर, मैंने 1 साल तैयारी की है पूरी इस टेस्ट के लिए। नहीं, बेहतर होगा, बेहतर भी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आज वाला दिन दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप थैंक यू इतना सर, हमारे थैंक साथ यू। कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।